अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इससे पहले हमने 3 लॉज पढ़े हैं गैसेस के चैप्टर में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको इन तीनों गैस लॉज को कंबाइन करके ऑब्टेन करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, जनरल गैस इक्वेशन इसको कहते हैं और कंबाइंड गैस लॉ इसको कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन इज इक्वेशन derived by combining बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, यानी इन लॉज को कंबाइन करने के बाद हम ऑब्टेन करते हैं। सो बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो थर्ड लॉ है डेट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ क्या है? एवोगैड्रोस लॉ इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अगर इनको हम कंबाइन करें, कंबाइन करें तो क्या होता है? V इज़ प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाई P। सो ये जो साइन है दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको इक्वलिटी साइन में अगर चेंज करें तो हम क्या करेंगे? V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट NT डिवाइडेड बाई P। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे और जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे डेट कांस्टेंट इज़ R। R इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पे क्या होगा? सबसे पहले तो हमने R इंसर्ट किया है, V इज़ इक्वल टू RNT बाई P। रीअरेंज करें, दोनों साइडों को P के साथ मल्टीप्लाई करें। लेफ़्ट साइड पे जो P है P के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड पे आएगा PV इज़ इक्वल टू NRT। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन की। दिस इज़ कॉल्ड PV इज़ इक्वल टू NRT। अगर 1 मोल गैस हम लेंगे तो 1 मोल गैस के लिए हम N की वैल्यू क्या करेंगे? 1 मोल गैस अगर हम लेते हैं तो 1 मोल गैस के लिए N की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। तो N की वैल्यू जब 1 ले लेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो चेंज होकर क्या हो जाएगी? PV इज़ इक्वल टू RT। ऐसा कब होता है? जब N की वैल्यू हम क्या करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। अब R क्या कहलाता है? R इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट इन दिस केस। अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करें तो रीअरेंज हम कैसे करेंगे? देखें, PV डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल टू NR, यानी दोनों साइडों को आपने T पे डिवाइड किया। जब T पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया PV डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल टू NR। अभी मैंने बात की है कि N की वैल्यू अगर 1 ले लें, N की वैल्यू 1 से मुराद ये है कि अगर N हम 1 मोल ले लें, अगर 1 मोल ले लें तो क्या हो जाएगी? PV बाई T इक्वल टू R, ये R के बराबर होगी। अब सपोज़ हम 2 कंडीशन लेते हैं। सपोज़ इनिशियल कंडीशंस हम क्या करते हैं? इनिशियल स्टेट्स या इनिशियल कंडीशन वो हम ले लेते हैं P1, V1 एंड T1। और यानी कि इनिशियल प्रेशर P1 हो और टेम्परेचर T1 हो तो इस पे वॉल्यूम कितना होगा? V1 होगा। और अगर हम इन कंडीशंस को चेंज करें, कंडीशंस को अगर हम चेंज करें, और चेंज कैसे करें? अगर प्रेशर को P2 कर लें, वॉल्यूम को V2 कर लें और टेम्परेचर को T2 कर लें तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो चेंज होकर क्या हो जाएगी? P2, V2 एंड T2। और ये इक्वल होगी किसके? R के। हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हों तो राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने से क्या होगा? कंपेयर करने से किसी भी इक्वेशन को तो हमारे पास जो नई इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो ये हो जाएगी P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 T2। अब जो P1 क्या है? ये इनिशियल प्रेशर है, यानी स्टार्ट का प्रेशर है। और T1 क्या है? ये इनिशियल टेम्परेचर है। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है। P2 क्या है? फाइनल प्रेशर है। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। और T2 क्या है? वो फाइनल टेम्परेचर है। अगर हम इनमें से किसी भी पैरामीटर को, लेट्स से हम P1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, P1 फाइंड आउट करना चाहते तो क्या करेंगे?
V2 डिवाइडेड बाई T2, और ये जो V1 और T1 है ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी V1 जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और T1 कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सिमिलरली अगर हम V2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो V2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, T2 डिवाइडेड बाई P2। अब ये तो थी जनरल गैस इक्वेशन जिसकी आपने मुख्तलिफ स्टेट्स देखी हैं। अब हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स, आर के यूनिट्स क्या हैं और आर के यूनिट्स की वैल्यूज़ क्या हैं। सो दो चीज़ें हम करेंगे, एक तो हम करेंगे यूनिट्स ऑफ आर, यानी आर जो जनरल गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स और इसकी वैल्यूज़। बच्चों जो आर के यूनिट्स और वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड करती हैं प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स पे। टेम्परेचर और मोल्स के यूनिट्स नॉर्मली फिक्स रहते हैं। सो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ये यूनिट्स। एक डिपेंड करते हैं कि हम प्रेशर के कौन से यूनिट यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर के हम कौन से यूनिट यूज़ कर रहे हैं। सो यूनिट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आर डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर। सो जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको अगर हम रीअरेंज करें, रीअरेंज हम इस तरह करें कि आर को इधर ले आएँ और पी वी को डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी वी इज आर इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। अगर हम टेम्परेचर को 273 केल्विन लें और प्रेशर 1 ATM हो और नंबर ऑफ़ 1 मोल हमारे पास गैस के मोल्स हों और वॉल्यूम उसका कितना होगा, फिर इन कंडीशन में 22.4। हमने इससे पहले डिस्कस किया है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम में हमने पढ़ा है कि जब हम STP कंडीशन ले लें तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और ये जो वॉल्यूम होता है 22.4 होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम STP यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर SI यूनिट्स पे जाएंगे। सो जो STP यूनिट्स हैं, STP यूनिट्स आर के, उसमें प्रेशर को हम लेते हैं 1 ATM और मोल्स को लेंगे 1 मोल, और टेम्परेचर हम लेंगे 273 केल्विन और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4। सो आर की वैल्यूज़ होंगी 1 ATM मल्टीप्लाइड बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई 273 केल्विन। ये जो इक्वेशन है ना, पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, इसमें हमने वैल्यू पुट की हैं। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इसकी वो कम आउट टू बी, दोज वैल्यूज़ कम आउट टू बी आर इज़ इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ आएंगी 0.0821 और साथ जो यूनिट था यूँ था पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। तो अब देखें पी के यूनिट हमने ATM लिए थे और वी के यूनिट हमने डेसीमीटर क्यूब लिए थे, और नीचे की साइड पे मोल था, और उसके बाद क्या हो जाएगा पर केल्विन। सो ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो आर की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन होंगी। सो जो प्रेशर होगा, प्रेशर अगर सपोज़ हम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लें, प्रेशर को हम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लें इस ATM की जगह, तो ATM की जगह जब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएंगी 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अगर हम इसमें इंसर्ट करें 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू 1 टॉर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो टॉर यूनिट हैं वो बेसिकली टॉर्सली ने प्रेजेंट किए थे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो जो आर की वैल्यूज़ हैं, आर की वैल्यू फिर हो जाएंगी 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। जब वॉल्यूम को हम लें सेंटीमीटर क्यूब में, अगर सपोज वॉल्यूम इज़ टेकन इन सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml के बराबर है। सो हम क्या करेंगे 62.4 टॉर और डेसीमीटर क्यूब की जगह पे
इंसर्ट कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 62.4 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो ये बच्चों जो तमाम यूनिट्स थे, ऑल दीज यूनिट्स फॉर एन STP। अब अगर हम वैल्यूज़ ऑफ आर को SI सिस्टम में देखें तो सिस्टम इंटरनेशनल में जो आर की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी। सो सिस्टम इंटरनेशनल में आर की वैल्यूज़ लेने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखें कि प्रेशर इज़ इक्वल टू 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 ATM न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको पता है जो प्रेशर के यूनिट्स हमने इससे पहले भी पढ़े थे, वो ये पढ़े थे कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स ओवर एरिया है तो फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर। सो ये जो यूनिट होता है ये क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम को अगर हम मीटर क्यूब में ले लें तो ये क्या होगा 0.0224 मोल वही रहेंगे, टेम्परेचर वही रहेगा। अब इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करें तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करने से क्या होगा, ये अब देखें 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.0224 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई 273 केल्विन। सो बच्चों ये क्या होगा, सॉल्व करें तो 8.314। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये उसी तरह लिख दिया, फिर मीटर क्यूब और मोल ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा पर केल्विन। हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब, सॉल्व करें इसको तो ये क्या बनता है, न्यूटन मीटर। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी आर की, आर इज़ इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। सो अगर हम आर की वैल्यू जूल्स में लें तो हमें इस बात का पता है कि 1 न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर है। सो हमारे पास क्या होगा 8.313 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जूल किसकी जगह आया है, न्यूटन मीटर की जगह आया है। अब अगर हम आर की वैल्यू कैलोरीज़ में लेना चाहें तो हमें इस बात का पता है कि जो 1 कैलोरी होती है ये 4.184 जूल के बराबर होती है। 4.184 किसके बराबर होती है, जूल के बराबर होती है। सो एक जूल अगर निकालें यानी कि हमारे पास जो कैलोरी है वो बराबर है 4.184 जूल। हम अगर जूल लेना चाहें, निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम कैलोरी को डिवाइड कर देंगे 4.184 से। सो हमारे पास जूल की ये वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस जूल की जगह ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। सो क्या होगा, कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.184। सो ये वैल्यूज़ हमने इसमें इंसर्ट कर दी। ये वैल्यू इंसर्ट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यूज़ आ जाएंगी, आर इज़ इक्वल टू 1.987 और यूनिट आगे क्या आएंगे, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो बच्चों ये यूनिट्स थे किसके, आर के। इसका मतलब है कि आर के जो मुख्तलिफ हमने यूनिट्स लिए हैं उसमें कुछ यूनिट STP हैं और कुछ यूनिट जो हैं वो क्या हैं, SI सिस्टम में हैं। अब इसके कुछ MCQs अगर हम सॉल्व करें तो वो भी देख लेते हैं। सपोज़ 2-3 MCQs हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मुख्तलिफ पेपर्स में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला MCQ है वैल्यूज़ ऑफ आर एंड टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन है 1.987, 0.0821, ऑप्शन सी है 62.4, 8.314। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या वैल्यू बनती हैं, 62.4 और इसके साथ यूनिट क्या होगा, टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो उसके बाद अगर हम फर्दर इसको नेक्स्ट देखें, विच वन आर SI यूनिट्स ऑफ आर के SI यूनिट्स कौन से हैं। तो आर के SI यूनिट्स कौन से हैं, द SI यूनिट्स ऑफ आर ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये STP यूनिट्स हैं। टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये भी STP यूनिट्स हैं। मिलीमीटर ऑफ मर्करी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये भी। तो ये जो यूनिट्स हैं दीज आर न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन
बच्चों ये जो यूनिट्स हैं, दीज यूनिट्स आर SI यूनिट्स ऑफ R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट आइडियल प्रेशर इज। ऑप्शन ए है P इज इक्वल टू NRT, ऑप्शन बी है P प्लस एन स्क्वेयर ओवर V स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई V माइनस NB इज इक्वल टू NRT इज इक्वल टू P इज इक्वल टू NRT ओवर V। तो ये क्या होगा, बोथ A एंड C आर करेक्ट। उसके बाद है वैल्यूज़ ऑफ R N, वैल्यूज़ ऑफ R यहाँ पे N कैलोरी पर मोल पर केल्विन R। तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, 8.314, 0.0821, 62.4 एंड 1.97। सो ये जो वैल्यूज़ होंगी वो ये वैल्यूज़ होंगी। अब बच्चों इसमें एक करेक्शन करनी है हमने। वो करेक्शन ये है कि यहाँ पे आप देखें कि हमने जब कहा था कि R की वैल्यूज़ टोर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस हैं ये चेंज हो जाएंगी और ये हो जाएंगे 62,400। ये कहीं मुझसे ओवरलुक हो गया। सो R की वैल्यूज़ जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 62,400 टोर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन।